भगवान कैसे हैं? तब बताया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हुई तबे। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का नाम क्या है? तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द में भगवान के 3 रूप छिपे हुए हैं। भगवान कैसे हैं? तो बोले भगवान सत रूप हैं, भगवान चिद रूप हैं और भगवान आनंद रूप हैं। 3 शब्दों को मिलाकर के शब्द बना है सच्चिदानंद। सत माने क्या होता है? सत्य क्या है? सत माने भगवान पर हमारा विश्वास। सत कहिए जो बिन से नाही। एक सत्ता जो सदैव रही है और रहेगी। और दुनिया में अगर सत्य कुछ भी है तो केवल परमात्मा है। नारायण के अतिरिक्त इस दुनिया में सब कुछ असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और नारायण ही सत्य है। इसीलिए तो भारत के प्रत्येक घर में हर अमावस्या पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। सत कहिए जो बिन से नाही। चित सुप्रकाश सकल जग माही। आनंद घट घट करई आनंदा। ताको नाम सच्चिदानंदा। जिसकी सत्ता किसी भी काल में नष्ट नहीं होती। इस सृष्टि के पूर्व भी अगर कोई था तो केवल सत्य स्वरूप परमात्मा। भगवान ने ही पूरी सृष्टि को अपने उदर से जन्म दिया। भगवान ने जब चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया तो सबसे पहले भगवान ने बताया अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येतसोऽस्म्यहम्। भगवान ने कहा जब चतुश्लोकी भागवत विधाता ब्रह्मा को दिया तब भगवान ने सबसे पहली बात यही कही, ब्रह्मा जी इस दुनिया में मेरे अतिरिक्त और मेरे पहले कोई नहीं था। यानी क्या क्या निष्कर्ष मिला? दुनिया में अगर सर्वप्रथम कोई था तो केवल परमात्मा। और आज भी अगर कोई है तो केवल परमात्मा है। और हमारे शरीर के बाद, इस दुनिया के बाद, इस सृष्टि के बाद अगर कोई शेष बचेगा तो केवल परमात्मा है। और वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा के दूसरे रूप की चिंता की गई, परमात्मा के दूसरे स्वरूप की चर्चा की गई। दूसरा स्वरूप क्या है? चित्त। चित्त माने चेतना। चेतना माने हमारे भीतर बैठा हुआ जो चैतन्य स्वरूप है, जो हमको इंगित करता है, जो हमको आदेशित करता है, जो सृष्टि में हमको सब कुछ करने कराने के लिए प्रेरित करता है। यही परमात्मा की चैतन्य सत्ता है, यही परमात्मा की चैतन्य झांकी है। तो इस पूरी सृष्टि में जहां भी जो कुछ भी दिखाई पड़, चलायमान दिखाई पड़ रहा, बात समझ में आ रही मेरी? आप सबको मेरी बात समझ में आ रही आराम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं पूछ लूं तो बोले महाराज हम केवल शरीर से यहां बैठे थे और मन तो हमारा भैंस धोने में लगा। ऐसा मत करियो मेरी मैया। कथा में बैठो तो पूरे बैठो। ऐसा नहीं कि मन यहां रखा है और तन यहां रखा और मन दुकान में साड़ी पे रखा। क्या पता कोई ग्राहक आए खाली हाथ लौट के ना चला जाए, सामान भी ना ले जाए।
यहां आने के बाद सारी चिंता श्री भगवान भागवत जी के ऊपर छोड़ दो। चित रूप की चर्चा कर रहा था। इस पूरी सृष्टि पर जहां भी कहीं चेतना दिखाई पड़ेगी, चाहे वो पेड़ पौधों में हो, पशु पक्षियों में हो, मनुष्य मात्र में हो, कहीं भी आपको चैतन्य तत्व जो दिखाई पड़ रहा है वो वंदनीय है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का द्वितीय रूप चित है, यानी सच्चिदानंद भगवान है वो, इसलिए वो वंदनीय है। और परमात्मा का तीसरा रूप जो बताया आनंद, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। आनंद क्या है? आनंद परमात्मा है। अब आनंद और सुख में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। हम लोग सुख को कई बार आनंद की संज्ञा दे देते हैं। सुख अलग होता है। सुख आने के बाद दुख आने का भय लगा रहता है, क्योंकि सुख आया है तो दुख जरूर आएगा। और अगर एक बार आनंद जीवन में आ गया तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसलिए सुख अलग होता है और आनंद अलग होता है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी भूख लगी होती है और बहुत ज्यादा भूखा व्यक्ति जब भोजन प्राप्त करता है तो जब उसकी भूख मिटती है तो कहता है बड़ा अच्छा भैया रसगुल्ला और मालपुआ खिलाया, आनंद आ गया। वो आनंद नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद, 4 घंटे के बाद आपको फिर से भूख लगेगी। अगर आनंद होता तो जाता नहीं, इसलिए वो आनंद नहीं था, वो सुख था। आनंद अगर एक बार जीवन में आ गया तो फिर कभी जाने वाला नहीं है। आनंद कहां है? तो आनंद तो केवल गोविंद के चरणों में है। आनंद तो केवल माधव के चरणों में है। आनंद तो केवल भागवत भगवान के चरणों में है। इसलिए सत्य, चित और आनंद। सत्य माने परमात्मा पर हमारा विश्वास। जगत में जहां भी दर्शनीय जो चीजें हैं, भगवान का कोई विग्रह दिखाई पड़े, भगवान की कोई छवि दिखाई पड़े, भगवान की कोई प्रतिमा दिखाई पड़े, ये मानिए वो सत्य है। सत्य का मतलब प्रतिष्ठा, सत्य का मतलब इस पर इसकी निष्ठा। जैसे हम अगर हमारे सामने श्री भागवत जी विराजमान है और हम केवल इनको पुस्तक मान ले। क्यों पुस्तक मानेंगे? क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में सत्य व्याप्त नहीं है। अगर सत्य व्याप्त होगा तो हम इनको पोथी नहीं मानेंगे। सत्य की व्याप्ति होते ही हम इनको परमात्मा मानेंगे। कहीं चित्र पर, किसी विग्रह पर अगर आप कभी किसी भगवान का कोई विग्रह देखें, ठाकुर जी की कोई भी छवि देखें, उसको कभी मूर्ति, कभी फोटो, कभी चित्र मत बोलिए, उसको सत्य मानिए और गौर से उसको देखिए ये क्या है। अगर आप उसको सत्य दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा आपको नयन मटकाता हुआ और गोविंद आपको बांसुरी बजाता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही परमात्मा के 3 रूप हैं।